नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं, किस हाथ में बांधते हैं, इसके बांधने से क्या लाभ है। तो पहले जान लेते हैं कि रक्षा सूत्र होता क्या है। रक्षा सूत्र को कच्चा धागा या कच्चा सूत से बना होता है। यह 3 रंग का होता है, लाल, पीला, हरा। 3 त्रिदेव के नाम से ही होता है। इसके अलावा मौली को हम अपनी कलाई में जब बांधते हैं तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता का वास मानते हैं और हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है हमारे ऊपर। तो जब भी हमको खरीदना चाहिए तो ये 3 धागों वाला ही खरीदना चाहिए, भले वो लाल और पीला क्यों ना हो। ठीक है। और दूसरी बात कि ये कहाँ बांधना चाहिए, तो मौली को हमेशा अपने हाथ की कलाई में जो 3 रेखाएं बनती हैं वहीं बांधना चाहिए, जिन्हें हम मणिबंध भी कहते हैं। मौली को कलाई, कमर में, गले में बांधा जाता है। इसके अलावा जहाँ हम मन्नत मांगते हैं, जिस देवी देवता को मन्नत माना जाता है, वहाँ पे हम लोग बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो हम उसको खोल लेते हैं। या जब हम घर में कोई नई वस्तुएं लाते हैं, नई सामान, नए बर्तन, उसमें हम लोग ये बांधते हैं मौली। और पूजा के समय में भी हम लोग हर समय वस्त्र नहीं चढ़ाते। होता है कि हमारे पास वस्त्र नहीं होता तो हम ये मौली को ही वस्त्र मान के भगवान को चढ़ा सकते हैं। और ये हमेशा जिनकी शादी नहीं हुई है, जो पुरुष लोग हैं, उनको हमेशा दाएं हाथ में बांधना चाहिए और महिलाएं जिनकी शादी हो गई हैं उनको बाएं हाथ में बांधना चाहिए। बांधते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जब भी आप बांधें तो एक हाथ सिर पे होना चाहिए, सिर पे पल्लू, या जो कुंवारी लड़कियां हैं वो दुपट्टे ले लें, और जो पुरुष लोग हैं कुछ नहीं तो अपनी रुमाल सिर पे रख ले, और जो हाथ में बांधवा रहे हैं आप कलावा, वो मुट्ठी बांध के रखें। और ज़्यादातर ये मंगलवार, शनिवार दिन इसका शुभ होता है। और कोई त्यौहार पड़े या कोई शुभ दिन, कोई पूजा पाठ आप करा रहे हैं, उसमें भी आप बांध सकते हैं। और पुराने कलावा को आप निकाल के, जो पूजा का सामान होता है, सूखे फूल वगैरह जो हम लोग निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो उसमें डाल दें। उसमें शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती का वास भी माना जाता है। इससे भूत प्रेत, बुरी नज़र, जादू टोना ये सब नहीं लगते अगर हमारे हाथ में ये बंधे रहते हैं। और हमेशा इसको 3 बार ही लपेट के बांधे। और मेन इसको आप जब भी बांधें तो कोई भी मंत्र पढ़ें, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ये ज़्यादातर लोगों को याद भी है और आराम से ये बोल के ही फिर अपने 3 बार लपेट लेते हैं और फिर बांध लें। मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा के विराजमान होने से इसे हम चंद्रमौली भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा करते हैं और उनको मौली चढ़ाते हैं। या हम कलश बैठाते हैं तो कलश पे भी हम लोग मौली बांधते हैं। तो ये सब मौली आप उतार के आप पहन सकते हैं, अपने घर में बच्चों को पहना सकते हैं, घर में जो जितने लोग भी हैं आप उनको ये मौली पहना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा। राधे राधे।